it's actually of the highest quality what they're making. अफीम की फैक्ट्री से जुड़ी सारी फाइल्स लेके आई। और अभी आप और कोई इम्पोर्टेंट काम में बिजी हैं? आपसे बात कर रहा हूँ सर। हाँ तो अभी आदर्श कैसा लगा? मैं हमेशा से फैन रहा उनका, जैसे दुलकर और राज भाई ने कहा कि शोर इन द सिटी के टाइम से ही they've always told stories that have always been very different from the mainstream और बहुत प्रैक्टिकल और सिचुएशनल ह्यूमर है उनका जो रेयर है, सो इट वाज सच अ प्लेजर टू वर्क विद देम। एक चीज जो ह्यूमर की बार बार निकल के आ रही है कि उनका एक सर्टन एक स्टाइल का ह्यूमर है बड़ा, खासकर जैसे ये जो शो है अपना गन्स एंड गुलाब्स, इसमें भी एक सर्टन तरह का ह्यूमर है, पल्प फिक्शन जॉनर इसको बोलेंगे सर, बताइएगा इस चीज में। ठीक है, हम जब हम हार्टलैंड की स्टोरीज करते हैं तो हमने या तो वो लोग देखे होते हैं या हम वहां से आए होते हैं, तो हमको अंदाजा है एक हल्का सा कि हाँ ये आदमी ऐसे बिहेव करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा। आई होप नॉट कि हम सब में से किसी का भी ऐसे एक्सपीरियंस नहीं है कि हम मर्डर कर रहे हैं और पेचकसों से लोगों का खून कर रहे हैं और फिर उनके जबड़े से पेचकस खींच रहे हैं, ये सब है ना? नहीं है ना, ये हमारा ये तो हमारा वर्ल्ड नहीं है। और अगर हमारा ये वर्ल्ड है तो फिर हम अभी जेल में होते। डेट्स नहीं होते। हाँ, डेट्स आपकी अलग तरह की तारीखें आ रही होती है। तो as an actor, how do you prepare yourself for something like this? I noticed that. I think ये उनका आखिरी काम शायद था या होगा। मेरे दादा कहा करते थे कि इंसान 3 चीजों से अमर होता है, एक अपने काम से, एक उन लोगों से, एक अपने व्यवहार से कि आपने लोगों के साथ क्या बर्ताव किया और वो आपको कैसे याद करते हैं। ठीक है, और तीसरा उन लोगों से आप याद किए जाओगे जिनको आपने कुछ सिखाया है, कुछ दिया है, कि जब तक वो अपना काम में आपका नाम ले रहे हैं, आपकी सिखाई हुई चीज से अपना घर चला रहे हैं, अपने बच्चे पाल रहे हैं, तब तक आप अमर हो। तो एक आर्टिस्ट अमर ऐसे ही होता है मेरे ख्याल से। तो आप कैसे? Satish sir ticks all 3 boxes. Yes, I think he does. How was your experience? He is wonderful. I was very nervous actually because I have so much respect for him. Yes. And we have an interesting scene where technically in the scene the power play is where I'm supposed to be a little above him. I fumbled a lot. And then after I was like, sir, I'm so sorry. Especially इसमें इतना सारा dialogues था, तो I was a little nervous. He's like, no, it's perfectly fine. Take your time. और उसमें मुझे abuse भी करना है. तो that I found even more difficult कि उनके सामने बैठ के like I'm not saying it to him, पर वो indirectly उनके लिए है. मेरा बस गालिया की pronunciation बहुत खराब था उस दिन. Like ये वैसी नहीं है, ये वो है ही नहीं जो मैं बोलना चाह रहा हूँ. No, everyone is saying, sir ये cute लग रहा है. गाली नहीं लग रहा है. One unique thing you remember about Satish? वो बहुत बोलते थे। You know, अच्छा। आदर्श मेरे टाइम पे ऐसी होती थी, और so like yeah, I remember that like every time I like that's the जो आवाज एक इंसान की अटक जाती है ना दिमाग में आपके, वो उनकी वो वाली बोलते हुए। और आपका कैसे एक्सपीरियंस रहा भाई? कितना जानते थे आप? पहले मिले हुए थे क्या?